महादंगल में आज की डिबेट महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर है। आपको बताते सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। यहां पर वोट पड़ने में 20 तारीख को मतदान होगा, 23 तारीख को चुनावी नतीजे आ जाएंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर से पर्दा साफ हो जाएगा। लेकिन चुनावी जंग को जीतने के लिए अब वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध की लड़ाई पूरे की पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी की ओर से मुस्लिमों से एकजुटता की अपील करते हुए यह कहा गया है कि महाविकास अघाड़ी को ही आप वोट दें, और जो हमारे लोग यानी कि सज्जाद नोमानी के लोग बीजेपी को वोट करते हैं, ऐसे लोगों को तो बहिष्कार करना चाहिए, अलग करना चाहिए। और भी कई बयान उनकी ओर से दिए गए हैं। उनका बयान सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई। उसकी ओर से आरोप लगा दिया गया कि वोट जिहाद किया जा रहा है, मस्जिदों से क्यों अपील किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और भी तमाम तरह की बातें हो रही हैं। और इसी के जवाब के तहत भारतीय जनता पार्टी लोगों से अपील कर रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, और इसी वजह से एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हम सब ने देखा था लोकसभा चुनाव के दौरान जब वोट बटे थे तो भारतीय जनता पार्टी को किस तरह का नुकसान हुआ था जातिवाद के खाते में। उसी को रोकने की बीजेपी की ओर से कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सज्जाद नोमानी को लेकर है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की ओर से आखिर इस तरह की अपील क्यों की जा रही है? महाराष्ट्र का चुनाव है, राजनीतिक दलों के बीच यहाँ पर वोट युद्ध हो रहा है, तो उनको अपनी एंट्री लेकर इस तरह का माहौल बनाने की क्या जरूरत है? इसके जरिए क्या महाविकास अघाड़ी का फायदा होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ की बड़ी जनता को यह समझाने में कामयाब रहेगी कि मुस्लिमों के वोट को देखिए किस तरह से तुष्टीकरण करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश महाविकास अघाड़ी की ओर से की जा रही है। कुल मिलाकर दावे जबरदस्त हैं, लेकिन इन सब के बीच कई ऐसे भड़काऊ बयान भी सामने आए हैं जिसने यहाँ की पॉलिटिक्स को गर्मा के रख दिया है। तमाम मुद्दों पर आज के महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन आज महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स किस तरह से गर्माई रही है बयानों के जरिए, वोट युद्ध, वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध की लड़ाई अब आगे किस रूप में बढ़ेगी, उसको बताती हुई यह रिपोर्ट देखिए। आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना था, सोशल बाइकआउट होना था। बीजेपी को वोट किया, उनका दाना पानी बंद कर दो, सोशल बाइकआउट करो, ये सारी चीजें हो रही है। वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई, दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। अरे अण्णा, आता आपली ताकद दाखवून द्या। हे जर वोट जिहाद करणार असतील, आता वोटांचं धर्मयुद्ध करण्याची वेळ। आरएसएस इलेक्शन में काम कर रहा है ना, तो हम उसको क्या नाम दें? अगर जमीयत उलमा या मुसलमानों की कोई तंजीम इस तरीके का काम करती है तो वोट जिहाद हो गया। ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं शरद पवार, अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी। तो हमारे वोट जिहाद के आला सिपा सलार शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है, राहुल गांधी है। पोलराइजेशन के लिए इस स्तर पर जाना हमने इससे पहले नहीं देखा। मोदी जी जैसे नवाज शरीफ से तो गले मिलके नहीं आए ना, नवाज शरीफ की बिरयानी नहीं खा के आए। भाजपा जब हारती है तब धर्म पे बोलने जाती है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र की सियासत जिस तरह से तारीखें नजदीक आ रही हैं, आगे की ओर बढ़ती हुई चली जा रही है, शायद अपने आप में महाराष्ट्र की राजनीति में पहला ऐसा चुनाव हो रहा है जब इस तरह की बातें इस पूरे चुनाव के दौरान हमने देखी। हालांकि पहली बार ऐसा भी हो रहा है कि जब 6 पार्टियां जो 3-3 अलग अलग 2 गुटों में यहाँ पर विभाजित है और उनकी छोटी छोटी पार्टियां उनके पीछे पीछे आगे की ओर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन वोट युद्ध या धर्म युद्ध के जरिए, वोट जिहाद के जरिए क्या मिलेंगे वोट, किसकी बनेगी सरकार, कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता एनसीपी अजित पवार गुट के जुड़ चुके हैं। बाकी लोग भी हमारे साथ जैसे जैसे जुड़ते हुए चले जाएंगे उनके साथ में बातचीत को आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।